उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ट्रेन से किया अजमेर का सफर, यात्रियों से संवाद कर स्वदेशी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा अजमेर के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से आत्मीय संवाद किया और सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उप मुख्यमंत्री को अपने बीच सफर करते देख यात्रियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रियों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सभी को मिलकर देशहित में पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों को भी इस अभियान से जुड़ना चाहिए, ताकि देश की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने युवाओं को भी इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि देश में घूमने और पर्यटन के लिए कई बेहतरीन स्थान मौजूद हैं, इसलिए लोगों को विदेश जाने के बजाय भारत के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और देश में बनी वस्तुओं को अधिक तवज्जो देने की अपील भी की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ट्रेन से किया अजमेर का सफर, यात्रियों से संवाद कर स्वदेशी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा अजमेर के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से आत्मीय संवाद किया और सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उप मुख्यमंत्री को अपने बीच सफर करते देख यात्रियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रियों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सभी को मिलकर देशहित में पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ ग्लोबल सिचुएशन क्राइसिस में जो हम लोगों को सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फ़र्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो उसी में मुझे लगता है हम सब इस चीज़ को फॉलो करें और हम लोग तो मतलब जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हम लोग करेंगे तो लोग देखेंगे और बोलेंगे नहीं देखो ये लोग कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। और मुझे लगता है सबको करना चाहिए जितना हो सके आपसे। कोई मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि अनिवार्य है, उन्होंने कहा है, एक सजेशन दिया है। और मुझे लगता है हमारी देश की इकोनॉमी को हम लोग जैसी इतनी मजबूत बन चुकी है, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए ये जो संकट है इससे हम लोग जल्द से जल्द इससे बाहर निकलें, इसके लिए ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हर नागरिक देश का अगर ये सोचेगा कि अगर मैं 1 साल के लिए थोड़ा बहुत ये चीज़ें कर लूँ, जितना हो सके उतना, गोल्ड ना खरीदें तो इतनी बड़ी बात नहीं है, अनलेस आपको कोई रीज़न है, और इतना फॉरेन ट्रैवल ना करें, फॉरेन चीज़ें ना खरीदें, देश की इकोनॉमी को मजबूत करें। अगर आपको ट्रैवल करना है तो देश में बहुत कुछ है देखने को, वो देखें, आपके प्रदेश में बहुत कुछ है देखने को, वो देखें। बाकी ये जो फिजूल खर्ची है इससे बचें, और यही चीज़ें हैं। और मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ें हैं। ये तो अगर हमारे नए जनरेशन है, यूथ है, अगर इस चीज़ को अभी से अपनाएगा तो आगे आने वाले समय में कभी भी इस तरह की कोई चीज़ होगी तो एक आदत डाल लेनी चाहिए। और ये अच्छा है ना, एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, हर प्रकार से ये चीज़ें जो मोदी जी ने बोली हैं ये वैसे भी अच्छी हैं। ये वैसे भी अगर हम लोग एक रेगुलरली इसको अपनाएं अपने जीवन में, अपने जीवन का पार्ट बना लें, लाइफस्टाइल का पार्ट बना लें, तो ये एक अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। पूरी दुनिया पे